2.2 चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स। और 2.2 में हम जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा लीड रोल में वो रहेगी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, 2.1 में आपने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ी थी, थ्योरम एक थ्योरम वो पढ़ी थी, सेकंड थ्योरम है जिसका कि नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इस नाम से फेमस है, तो आपको इसका स्टेटमेंट लर्न करना है। इसका स्टेटमेंट क्या है? व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? एवरी कंपोजिट नंबर, ठीक है, प्रत्येक कंपोजिट नंबर। अब ये वर्ड आते हैं, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, अदरवाइज आपका स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगा। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? इसके लिए बच्चों देखो, हालांकि ये प्रीवियस क्लास का टॉपिक है, आपने 6th-7th में पढ़ा होगा कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट और प्राइम से पहले मैं जैसे ओड और अगर इवन नंबर की बात करूं कि ओड नंबर क्या होते हैं और इवन नंबर क्या होते हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट बता देंगे कि ओड नंबर और इवन नंबर क्या होते हैं। 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ये हमारे पास ओड नंबर होता है। 2, 4, 6, 8, 10 ये हमारे लिए इवन नंबर होते हैं। ठीक है, लेकिन ओड और इवन से कंपोजिट नंबर का कोई लेना देना नहीं है, ये एक डिफरेंट होता है। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है बेटा भाज्य संख्याएं। भाज्य का मतलब जिनको और अधिक विभाजित किया जा सकते हैं, ठीक है ना, डिविजिबल। भाज्य का मतलब डिविजिबल, वो संख्याएं जो डिविजिबल होती हैं। ठीक है, और इसी के अपोजिट में आती है प्राइम नंबर, अभाज्य, अर्थात जिनको डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो खुद ही रहती है। तो जैसे 2 है बेटा, ये 2 कितने से डिवाइड होता है? तो ध्यान रहे, कोई भी संख्या होती है वो एक तो 1 से डिवाइड होती है, किसी भी संख्या को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, और एक वो खुद होती है सेल्फ, ठीक है ना, स्वयं, उससे भी डिविजिबल होती है। तो इन दो को छोड़ दो, 1 को और इटसेल्फ जो होती है, इनको छोड़ करके अगर किसी संख्या से डिवाइड नहीं हो रही है तो वो कहलाती है प्राइम नंबर। तो अगर इसकी डेफिनेशन अपन देना जाए तो क्या होगी? दोज नंबर्स which are not divisible by any number except 1 or itself। ठीक है, या फिर ये बोलते हैं कि जिनके फैक्टर नहीं हो सकते, जिनके फैक्टर नहीं हो सकते हम उसको प्राइम नंबर बोलेंगे, और जिनके 1 और itself के अलावा अन्य नंबर से भी वो संख्या डिविजिबल है तो वो भाज्य होती है। एग्जांपल्स की बात करते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल, जैसे 4 है बेटा, 4 1 से तो डिविजिबल है, 4 4 से है। ठीक है, इनमें कोई आपके पास सेकंड ओपिनियन नहीं होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि एक तो 1 से डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल है। इन सभी संख्याओं को इनमें भी देख लीजिए, ये स्वयं से और 1 से डिविजिबल है, लेकिन ये देखो ये 2 से भी डिविजिबल है, ये 2 से भी है और 3 से भी है, ये 2 से है, 4 से है, ठीक है, ये 3 से डिविजिबल है, ये 2 से 5 से है, ये 2, 3, 4, 6 इनसे डिविजिबल है। इसमें 2 का भी डिवाइड जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, ऐसे ये 2 और 7 से डिविजिबल है, तो इसलिए इनको कंपोजिट नंबर कहा जाता है। इनमें आता है बेटा प्राइम नंबर में, अब ये बताओ 2 के अलावा और किससे डिवाइड होता है? किसी से नहीं होता। 3 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, 1 से सभी डिवाइड होते हैं, तो 1 को नहीं इंक्लूड करेंगे। तो एक चीज ध्यान रखो, 1 इज नॉट आइदर कंपोजिट और प्राइम नंबर। वन जो है वो न तो कंपोजिट नंबर है न ही प्राइम नंबर है। ये एक तरीके से का आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी बनता है कि 1 किस में आता है, कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है? तो दोनों ही नहीं है। ओड इवन में जरूर आता है, ओड नंबर होता है, ठीक है, वो अलग चीज है ओड इवन। कई बार बच्चे ओड को ही प्राइम समझ लेते हैं, तो वो गलती न करें। प्राइम नंबर डिफरेंट होती है और ओड नंबर अलग होता है, क्योंकि सभी ओड नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं। और ये भी जरूरी नहीं है, इसमें देखिए 2 इवन है लेकिन फिर भी प्राइम है, लेकिन ये एक ही नंबर है। तो आपको अगर ये पूछा जाए द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2,
स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर तब आएगा 3 क्योंकि इवन है ये, 2 क्या है इवन, अगर ओड में स्मॉलेस्ट पूछे तो 3 होगा। अब देख लीजिए इनमें से 11 है, 11 से डिवाइड होता है 1 से होता है और किसी से नहीं होता तो ये प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये बेटा मैंने लिखे हैं कि प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेकर के 100 तक के प्राइम नंबर लिखे हैं। ये टोटल होते हैं 25, कितने होते हैं 25। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100, 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। ये मैंने राइट किए हैं, इनको आपको नोटबुक में राइट करना है और आगे हम बढ़ेंगे। तो कंपोजिट नंबर समझ गए होंगे, ये कैन बी एक्सप्रेस्ड। तो ये जो सभी कंपोजिट नंबर है ये वाली, इन सभी नंबर्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या इनके फैक्टर कर सकते हैं। इनके फैक्टर नहीं होंगे भैया, इनके फैक्टर नहीं कर सकते हम लोग। एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, इनके रूप में, इनके गुणनफल के रूप में इनका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। कंपोजिट नंबर्स का फैक्टराइजेशन हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन जो हम फैक्टर करेंगे, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होगा, ये फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये अद्वितीय होगा। क्या होगा? अद्वितीय। अर्थात उसके समान कोई दूसरा नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, उस क्रम के अलावा इन विच द प्राइम फैक्टर्स अगर, जिसमें वो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं उस ऑर्डर के अलावा, ठीक है। तो ये क्या चीज है, अब हम एग्जांपल से समझते हैं। इसमें से आपको देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको लर्न रखने हैं। एक तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, एक कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर में कोई भी स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा आएगा, ऑड कंपोजिट 9, ठीक है। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर 9 है, इधर स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 है, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 3 है, ठीक है ना। इसके अलावा और कोई इसमें इवन नंबर नहीं आएगा, 2 अकेला इवन नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, इवन भी है प्राइम भी है। लेकिन इधर बहुत सारे ऑड नंबर हैं जो ऑड भी है और कंपोजिट भी है, और बाकी इसमें इवन नंबर तो बहुत सारे हैं। और 1 के बारे में ध्यान देना, ये कोई आगे से किंतु परंतु नहीं होना चाहिए कि 1 कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है। ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का जो स्टेटमेंट था इसका एक्सप्लेनेशन है। अब इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे आता है उन पर बात करते हैं। हमारे पास जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक थी उस पर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है एक्सप्रेस 945 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी कि जो 945 है यहाँ पर आपको एक नंबर देगा, इसके अलावा ये नंबर दूसरे भी आ सकता है, उसको प्राइम फैक्टर्स के रूप में आपको एक्सप्रेस करना है। तो 945 का हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 945 किससे डिविजिबल है, 3 से। 2 से डिविजिबल तो है नहीं क्योंकि इसका यूनिट डिजिट जो है वो ऑड है, तो इवन होने पर ये डिवाइड होता है 2 से, तो 2 से डिवाइड करने का में टाइम वेस्ट ना करें। अब 3 से डिविजिबल है या नहीं है, इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट लर्न होना चाहिए, तो आपको सभी डिविजिबिलिटी टेस्ट लर्न होंगे। 3 से डिवाइड किया इसको, 3 से डिवाइड करने पर 315 आ गया, फिर 3 से डिवाइड किया तो 105 आ गया, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है 35, 5 से करने पर 7, 7 से करने पर 1। इतना ही करके ना छोड़े, इसको आपको प्रोडक्ट एज ए प्रोडक्ट और प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है। ये तो हमने हमारी हेल्प के लिए किया था, तो 945 इज इक्वल टू 3 की पावर 3, इसको इस प्रकार से ना लिखा 3 × 3 × 3 के डबल टाइम आपको राइट करना पड़ेगा, 3 की पावर 3 × 5 × 7। तो देखिए इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन आ गए, 3, 5 और 7। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 945, तो 3, 5 और 7 ये इनके प्राइम फैक्टर कहलाते हैं, 3, 5 और 7।
अब ये 3 की पावर 3 है तो ये पावर के रूप में है और ये तीनों ही यूनिक है बेटा, ये वापस रिपीट नहीं होंगे, ठीक है ना। पावर हो सकती है इनकी अलग लेकिन ये, तो ये हमारे पास आंसर हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आ जाए, व्हाट इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 945, कि जो 945 के प्राइम फैक्टर होंगे उनकी जो पावर होगी उनका सम कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए 945 के प्राइम फैक्टर कौन कौन है, 3, 5 और 7। इसके प्राइम फैक्टर कौन है, क्वेश्चन आ गया सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। इसके जो प्राइम फैक्टर है वो कौन कौन है, 3, 5 और 7। ये तो प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर 3, 5 और 7, और इनकी जो पावर है वो 3, 1 और 1 है। इनका टोटल पूछ रहा बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा, 5, ठीक है ना। इनकी पावर का सम कितना हो गया, 5 हो गया, 3, 1, 1 और 5। इस प्रकार से एक क्वेश्चन आता है। और अगर घुमा करके पूछ ले तो आपको पूछ सकता है विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 945। तो 945 के आपको प्राइम फैक्टर करना है, और प्राइम फैक्टर करने के बाद में उनमें ये देखना है कि प्राइम फैक्टर कौन कौन है। जैसे 3, 5 और 7 आया है तो इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, 3 है, तो 3 आंसर होगा उसका। स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 945 इज 3, ग्रेटेस्ट हो जाएगा 7। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा था, लेकिन अगर घुमा कर भी पूछ ले आपको तब इसका ये आंसर देना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आता है वो हमारे पास ये है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 90 एंड 144, कि 90 और 144 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, और फिर हमारा जो आंसर आएगा उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का एक फॉर्मूला क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन फ्यूचर के लिए आपको इसको लर्न भी रखना है। इस पर हम बाद में आते हैं, सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने का प्रोसेस जानते हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम, अब ध्यान दीजिए 2.1 में हमने एचसीएफ फाइंड किया था, किससे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। लेकिन इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है उसकी हेल्प से भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो उसका प्रोसेस कैसे रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90 एंड 144। 90 और 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे। तो 90 का इधर देख लीजिए, ये 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, 2 से डिविजिबल है, 45 आ गया, फिर 3 से डिवाइड किया, 15 आ गया, 3 से किया, 5 आ गया, और इसको हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स कर लिया। एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में हमने रिप्रेजेंट करने के बाद में सेकंड जो नंबर थी हमारे पास 144, उस 144 को प्राइम फैक्टराइजेशन किया। तो 144 का प्राइम फैक्टर करने पर हमने प्राप्त किया 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड 3 की पावर 2। इतना काम करने के बाद में अब हमारे को फाइंड करना है एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ फाइंड करते समय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसा कि इसका नाम में पता चल रहा है कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। तो 90 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 2, 3 और 5, और 144 के फैक्टर कौन कौन है, 2 और 3, ठीक है। इनमें से कॉमन कौन कौन है, 2 और 3, 2 और 3, ठीक है। तो इनमें से कॉमन फैक्टर लेना है और इनकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है बेटा। क्या लेनी है, स्मॉलेस्ट पावर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। स्मॉलेस्ट पावर नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन स्मॉलेस्ट पावर उल्टा होगा इसमें, ठीक है। पावर स्मॉलेस्ट लेनी पड़ेगी। तो देखिए आप 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 4 है, तो हम 2 की पावर 1 चूज करेंगे, और यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ पर 3 की पावर 2 है। उस कंडीशन में हमारे पास इक्वल पावर्स होने के कारण हम 3 की पावर 2 ही चूज करेंगे। तो 2 की पावर 1 2 होगा, और 3 की पावर 2, इसको सोल्व करने पर 9 आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 18 आएगा। तो 18 हमारा एचसीएफ हो गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास आता है एलसीएम। हाउ टू फाइंड एलसीएम विद द हेल्प ऑफ दिस प्राइम फैक्टर्स। इसमें देखते हैं तो हमारे पास लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल,
इसमें हमारे पास सभी प्राइम फैक्टर्स को लेना है, ठीक है। एलसीएम में तो देखिए 90 के प्राइम फैक्टर कौन कौन है, 2, 3 और 5, ठीक है। और 144 में 2 और 3 जो ऑलरेडी आ चुका है। अगर इसमें से कोई नया प्राइम फैक्टर है तो उसी को केवल चूज करना है, अदरवाइज इनको वापस रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। तो इन दोनों में 90 और 144 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं, उन प्राइम फैक्टर्स में हमारे पास में केवल 3 ही नंबर निकल करके सामने आ रहे हैं, 2, 3 और 5। अब इसमें हमारे पास एलसीएम में आपको हाईएस्ट पावर या ग्रेटेस्ट पावर चूज करनी है। 2 की ग्रेटेस्ट पावर देख लीजिए दोनों में कितनी है, 4। 3 की ग्रेटेस्ट पावर 2 और 5 की ग्रेटेस्ट पावर 1 है। इसमें 5 की पावर बड़ा 0 है। कभी ये मत समझना कि इसमें 5 नहीं हुआ तो क्या हुआ, तो 5 की पावर 0 है, ठीक है। अगर आप इसमें भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते थे 5 की पावर 0, क्योंकि इसमें स्मॉलेस्ट पावर चूज करते हैं और 5 की पावर 0 की वैल्यू होती है 1। उस कंडीशन में 18 ही आंसर आता। तो 5 की पावर 0 राइट करो या न करो, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा हमारे आंसर पर, लेकिन इसमें जरूर पड़ता है एलसीएम में। इसलिए एवरी प्राइम फैक्टर को राइट करना कंपल्सरी है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 9 5। इन तीनों का प्रोडक्ट अगर फाइंड करें हम 80 × 9 तो हमारे पास आता है 720, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 100। इतना होने के बाद में आपको लिखना है 100 HCF of 90 and 144 is equal to 18 आंसर, ठीक है। ये दोनों आ गया HCF और LCM। अब इसी में सेकंड टाइम वेरिफिकेशन करवा रहा है कि जो हमारा आंसर आया है वो सही है या रॉन्ग है। इसका वेरिफिकेशन किस प्रकार से करते हैं, तो गिवन नंबर्स हैं उनको मैं ए और बी मान रहा हूं कि जो हमारे पास गिवन नंबर थे ए और बी, ए इक्वल टू 90 और बी इक्वल टू 144। उस कंडीशन में हमारे पास में HCF का आया था 18 और LCM आया था 720। ये फॉर्मूला है वेरिफिकेशन का, HCF × LCM इक्वल टू A × B। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, 18 × 720 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 144 0 18 टू जा 36 6 3 हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया 12,960 और इन दोनों का अगर प्रोडक्ट फाइंड करें तो हमारे पास में 12,960 आ जाता है। इस प्रकार से दोनों सेम आने पर ये वेरीफाई हो जाता है, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। इस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करके उसका वेरिफिकेशन किया जाता है। अब इस एक्सरसाइज में केवल 2 टाइप के क्वेश्चन और बचे हैं। हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन आता है, वो इस प्रकार से है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 40, 36 एंड 126 बाय प्राइम फैक्टरेशन मेथड। तो सेम मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू प्राइम फैक्टरेशन ऑफ ऑल द 3 गिवन नंबर्स। 40 का प्राइम फैक्टरेशन करने पर हमारे पास में आ गया 2 की पावर 3 × 5, 36 के हमने प्राइम फैक्टर किए, 126 के प्राइम फैक्टर किए और इनको एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिख लिया। अब हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड करने के लिए मैंने कहा था कि जो कॉमन फैक्टर है वो राइट करो। इन तीनों नंबर में जो कॉमन फैक्टर एक तो है 2। पावर्स की बात नहीं कर रहा मैं, पावर्स के बारे में नहीं कहा मैंने कॉमन फैक्टर के बारे में कहा है। तो कॉमन फैक्टर 2 है और 3 है नहीं और 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, ठीक है। इसमें कॉमन फैक्टर 2 रखेंगे और एलसीएम में प्राइम फैक्टर
इसमें कॉमन फैक्टर लेना है, इसमें कॉमन का मतलब तीनों में जो कॉमन है, और एलसीएम में प्राइम फैक्टर। इस 40 का प्राइम फैक्टर कौन कौन है? 2 और 5, तो 2 ले लो, 5 ले लो। इसके 2 और 3, तो 2 को ले चुके हम, अब 3 को ले लो। और इसके 2 3 7, तो 2 भी ले चुके, 3 भी ले चुके और 7 को ले लो। ठीक है बच्चों, अब एचसीएम में स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, तो 2 की देख लो, तीनों में स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है? ये रही 2 की स्मॉलेस्ट पावर 1 ही रहेगी, और कोई है नहीं, इसका आंसर 2 ही रह जाएगा बच्चों। ये और एचसीएम में देखो हाईएस्ट पावर देखते हैं, इनमें तीनों में देखो हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 की 3, 5 की हाईएस्ट पावर 1, ये 1 है, 1 को राइट नहीं करते हैं। 3 की हाईएस्ट पावर, यहाँ 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 0, 3 की पावर 2 हाईएस्ट पावर है, और 7 की पावर 1, तो 7 की पावर 1 है। ठीक है, ये 1 1 आप राइट करना चाहो तो कर देना, अदरवाइज अगर नहीं राइट करते तो 1 ही माना जाता है। ये 8 5 9 और 7, ये 40 हो गया, ये 63, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, इन दोनों को कर लिया, इन दोनों को कर लेते हैं, तो हमारे पास में आ जाता है क्या रहता है? 2520, ये हमारा एलसीएम हो गया है इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करने पर। ठीक है बच्चों, अब लास्ट में आप लोग दोनों को कैसे लिखोगे? 100 एचसीएफ और किस किस का लिया था हमने? 40 36 126 is equal to 2 and LCM of ये हमारा आंसर हो गया। इसमें आपके पास वेरिफिकेशन नहीं पूछा जाएगा, और वेरिफिकेशन तब पूछता है जब 2 नंबर्स का ही हो। इस प्रकार से ये लास्ट में लिखना कंपल्सरी है बेटा, लास्ट में इस प्रकार से राइट करना पड़ता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। आप देख सकते हो जो 4th और 5th क्वेश्चन है, इनको पढ़ना है बच्चों। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। देयर इज ए सर्कुलर पाथ, एक तो ये वाला क्वेश्चन है, और एक सेमिनार नंबर ऑफ। तो इन क्वेश्चनों में पढ़ना, और इन क्वेश्चनों में पढ़ने के लिए ये पता लगाना कि एचसीएफ फाइंड करना है या एलसीएम फाइंड करना है। अगर एचसीएफ, जैसे चौथे क्वेश्चन पूछ रहा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसमें आप लोग एचसीएफ निकाल लेना। क्या निकालोगे? एचसीएफ नहीं, एलसीएम निकलेगा, सॉरी एलसीएम निकाल लेना। और अगला वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको पढ़ करके द लिस्ट रूम नंबर रिक्वायर्ड, कम से कम जो रूम रिक्वायर्ड है वो निकालने हैं। ठीक है, तो आप लोग ये दोनों क्वेश्चन करोगे। इसके अलावा एग्जांपल्स आप कर लोगे, तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। अब मैं इस पर आधारित एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिसके तहत आपके पास घुमा करके पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे मिसलेनियस में। तो मिसलेनियस में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनकी प्रैक्टिस में अभी से बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन है हमारे पास में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन की लैंग्वेज को सुने। इफ एलसीएम ऑफ ए एंड 18, बेटा बोलने में तो कैसे बोलेंगे जैसे मैं बोल रहा हूँ, और लिखने में से लिखा जाता है इसको। क्वेश्चन में से आएगा एलसीएम ऑफ ए एंड 18 इज 36। आपको नोटबुक में सॉल्यूशन करते समय इस प्रकार से लिखना है इसको, ठीक है। और एचसीएफ उन्हीं 2 नंबर्स का ये दे रखा है, तो ए फाइंड कीजिए। तो एलसीएम हमारा 36 है, एचसीएफ 2 है, और जो 2 नंबर दिए हुए होते हैं ए और बी, जिनको मैंने माना था उनमें से ए की वैल्यू नहीं पता हमारे को, बी की वैल्यू पता है, तो बी इज इक्वल टू हमारे पास है 18। अब इसको किस प्रकार से करें? तो हमारे पास वेरिफिकेशन का फॉर्मूला क्या था वो अप्लाई कर दीजिए। वेरिफिकेशन का फॉर्मूला था एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इनटू बी। बच्चों इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। एचसीएफ कितना है 2,
एलसीएम कितना है 36 इज इक्वल टू ए हमारे को फाइंड करना है, बी की वैल्यू है 18। ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। तो ये इधर डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास ए इज इक्वल टू बच्चों आ गया 4। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है आपके पास में एचसीएफ पूछ ले, एलसीएम गिवन हो, ए गिवन हो, बी गिवन हो, पहली संभावना तो ये है। दूसरी में एलसीएम आपको पूछ सकता है, उस कंडीशन में आपको एचसीएम गिवन होगा, ए गिवन होगा, बी गिवन होगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन में आपको ये बता दिया एलसीएम और एचसीएफ के करके ए पूछ सकता है, बी गिवन होगा, या फिर एचसीएफ गिवन हो, एलसीएम गिवन हो और ए गिवन हो तो बी पूछ सकता है। इसके अलावा एक कंडीशन में आपके पास कभी कभार ए इंटू बी ये गिवन होता है, ना तो ए गिवन होती है ना बी गिवन होती है, उनका प्रोडक्ट गिवन होता है, और एचसीएफ और एलसीएम में से एक दिया हुआ होता है और दूसरा पूछता है। तो बच्चों तब आपको यही फॉर्मूला काम में लेना है, ये हमारा फॉर्मूला, जो भी गिवन हो और उसकी वैल्यू पुट कर देना, दूसरा उसकी फाइंड कर लेंगे। तो ये एक्सरसाइज 2.2 आपकी कंप्लीट होती है। थैंक यू।